Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन वृत्त, जिसका एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.4 में हमने कुछ प्रमेय है, कुछ गुणधर्म है जिसका यूज़ करके इस एक्सरसाइज को हल किया है। तो इस एक्सरसाइज को हल करने के पहले हम सारे प्रमेय और सारे गुणधर्म को आपको समझा देता हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे एक्सरसाइज 3.4 करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो भी मैं गुणधर्म बताने वाला हूं वह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए और कुछ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये जितने भी गुणधर्म हैं या प्रमेय हैं आपको अगर अच्छे से आता है तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रमेय बोल रहा है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। पहला मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम बोलते हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय कैसे है? जैसे कोण ABC यह कोण बन रहा है, यह कोण कौन से चाप को खंडित कर रहा है? ADC को, इस चाप को खंडित कर रहा है, मतलब उस चाप को काट दे रहा है। कौन से चाप को काट रहा है? ADC। और यह जो कोण किस चाप में अंतर्लिखित है? ABC में। कोण ABC, चाप ABC में अंतर्लिखित है, लेकिन अंतःखंडित किसको कर रहा है? ADC को। इसीलिए यह जो कोण होगा उसके अंतःखंडित चाप के माप का आधा होगा। इसका मतलब है कि कोण ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर चाप ADC। ADC का क्या होगा? वह हाफ होगा। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। उसके बाद दिया है वृत्त के एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। और वृत्त के अगर एक ही कोण, अगर सपोज करिए वृत्त का अगर एक ही चाप है, अब इसी को मैं बना के बता रहा हूँ, एक ही चाप में एक और कोण है, ये देखिए यही चाप है और यह चाप कौन सा अंतर्लिखित है? ABC में ही कोण AEC भी है। मतलब चाप ABC में कोण ABC है, चाप ABC में कोण AEC है। मतलब यह दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यह दूसरे कथन का मतलब था, याद कर लीजिएगा। वृत्त के एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अगला है अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप 90 अंश होता है या कोण समकोण होते हैं। मैंने कल ही बता दिया था, इसकी पिछली वीडियो बताया था कि कोण जो अर्धवृत्त होता है उसमें जितने भी अंतर्लिखित कोण बनेंगे उसका माप कितना होगा? 90 अंश होगा, या तो वो समकोण त्रिभुज होंगे। आगे, यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहते हैं। यदि कोई चतुर्भुज है और उसके चारों बिंदु अगर चतुर्भुज के ऊपर आते हैं, सॉरी वृत्त के अगर ऊपर आते हैं तो उसको हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। और चक्री चतुर्भुज का गुणधर्म यहाँ बोल रहा है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। देखिए यह चक्री चतुर्भुज है ABCD, क्योंकि इसके चारों बिंदु कहाँ पे हैं? वृत्त पर हैं। तो यह चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज का प्रमेय कहता है उसके सम्मुख कोण, सम्मुख माने सामने वाले, संपूरक माने 180। मतलब A और C जोड़ के 180 है, B और D जोड़ के 180। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 तथा कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना होगा? 180। मतलब हमने कह दिया कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक। इसको बोलते हैं चक्री चतुर्भुज का प्रमेय। दो प्रमेय बता दिया, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, चक्री चतुर्भुज का प्रमेय। अगला हम देखते हैं जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय। इसके पहले कुछ यहाँ पे और भी दिया है, देख लेते हैं। यहाँ पे 6वां नंबर में दिया है चक्री चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांगसम होता है। ध्यान दीजिए, चक्री चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण का माप होता है उसके संलग्न कोण के सम्मुख, संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आकृति में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे। देखिए इसको समझिए, थोड़ा मैं आगे ले लिया। यहाँ पे मेरा पॉइंट B है, यहाँ पे E है। यह जो कोण है यह क्या है? बहिष्ठ कोण है। अब इसका माप इसके संलग्न कोण के सम्मुख के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यह कोण किसके बराबर है? D के बराबर है। मतलब कोण ABE बराबर ADC, इसे बोलते हैं चक्री चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण। उसके बाद आगे दिया है चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक हों
तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर सपोज करिए कोई चतुर्भुज है, अगर उसके समूह कोण संपूरक है, मतलब जोड़ के अगर 180 अंश हैं, तो वह चतुर्भुज क्या रहेगा? चक्रीय चतुर्भुज रहेगा। अगर चतुर्भुज चक्रीय है तो समूह कोण संपूरक होंगे, और कोण अगर संपूरक है तो चतुर्भुज क्या होगा? चक्रीय होगा। ध्यान दीजिएगा। आगे, किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हों तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। अगर कोई रेखा है, सपोज करिए मैं यहाँ पे बना के एक्सप्लेन, कोई रेखा है यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, और इस बिंदु से यह जो कोण बन रहा है और इस बिंदु से भी वही जो कोण बन रहा है, यह दोनों अगर कोण बराबर है, यह कोण बराबर है, तो यह चारों बिंदु क्या होगा? एक ही वृत्त पर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। एक ही रेखा के साइड में दो भिन्न बिंदु हैं और उन बिंदुओं पर बनने वाले दोनों कोण अगर सर्वांगसम है, तो यह जो चारों बिंदु हैं, मैंने मान लिया A B C D, यह चारों बिंदु क्या रहेंगे? एक ही वृत्त पर रहेंगे, मतलब ये चारों के चारों एक वृत्त से गुजरते हुए रहेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है आकृति में, यहाँ पे देखिए दो जीवाओं का, अभी ये वाले प्रमेय दिया है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना आपको। जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय। यहाँ पे दो जीवा है, एक AB है, एक CD है, दोनों कहाँ पे विभाजित कर रही है एक दूसरे को? वृत्त के बाहर। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। वृत्त को बाहर बिंदु P पर विभाजित करती हैं, तो यहाँ पे जो यह कोण बनेगा, इस कोण का माप इसके और इसके अंतर का आधा होगा। मतलब यह कोण का नाम कैसे लेंगे आप? APD लीजिए, तो BPD, तो मैं ले रहा हूँ BPD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर चाप, किसमें? इसके अंतर का। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बड़े वाले में छोटा वाला घटाना पड़ेगा। मेजर चाप AC माइनस मेजर चाप BD, मतलब BD में से अगर हम माइनस कर देते हैं AC को, तो जो बचता है उसका हम आधा करते हैं। AC में से BD को माइनस करने के बाद जो बचता है उसका आधा करने के बाद क्या होता है? इस कोण का माप ज्ञात हो जाता है। लास्ट हमारा है जीवाओं का अंतःविभाजन प्रमेय। दो जीवाएं यहाँ पे देखिए, एक AB है और एक CD है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? एक दूसरे को वृत्त के अंतर भाग में। तो ये जो कोण का माप है, किसी भी कोण मानिए, जिस कोण को लेंगे तो इन दोनों जीवाओं के योगफल का आधा करना पड़ेगा। अगर यह कोण लेते हैं तो इन दोनों चापों का जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो मैं इस कोण को लिया हूँ, इस कोण का नाम क्या है? यहाँ पे O लेते हैं, BOD इज इक्वल टू हाफ ऑफ यह प्लस यह, क्योंकि यह कोण लिए हैं तो इसके सामने वाला यह को चाप है और यह चाप है। यह चाप मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप BD। यहाँ पे क्या था? योग का अंतर है, योग का हाफ है, मतलब दोनों चापों का योग का हाफ करना पड़ा, लेकिन इन दोनों चापों का अंतर का हाफ करना पड़ा, तो इस कोण का माप पता चला। ये जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय है और जीवाओं का अंतःविभाजन प्रमेय है। यहाँ पे ये चार प्रमेय है, इसका और साथ साथ में जो मैंने गुणधर्म बताया उसका यूज करके हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4। 3.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब यहाँ पे जीवा कौन सी दिख रही है? हमारी AB है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है उसके बराबर। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और आगे क्या दिया है? तो कोण AOB, मतलब कोण AOB मतलब हमें यह कोण ज्ञात करना है। उसके बाद कोण ACB, कोण ACB ऊपर वाला यह कोण भी ज्ञात करना है। उसके बाद चाप AB, यह नीचे वाला चाप ज्ञात करना है। उसके बाद चाप ACB, मतलब बड़ा वाला जो चाप दिख रहा है वह चाप भी ज्ञात करना है। चलिए बहुत ईजी है, मैं ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 करके मैं सब आपको निकाल के बताता हूँ। पहले हमें देखिए क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुज है, यह छोटा वाला त्रिभुज, उसकी ये जो जीवा है और ये जो भुजा है, मतलब त्रिज्या है वह बराबर है। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। मतलब OA बराबर OB बराबर OA बराबर AB बराबर OB, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 60 अंश। इसी तरह हमारे यहाँ पहला कोण ज्ञात हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हल में, हल लिखना हमें पहला हमें क्या ज्ञात करना है वो ध्यान देंगे। हमें कोण इसका मान ज्ञात करना है, लिखेंगे हम यहाँ पे जीवा AB बराबर वृत्त की त्रिज्या, ये दिया हुआ है, ये हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर है इसका। सो देयरफॉर AB बराबर OA बराबर OB, तीनों बराबर हो गए, इसीलिए त्रिभुज OAB क्या हो जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि 60 अंश होते हैं। इसीलिए कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश, समबाहु त्रिभुज का कोण। यहाँ रीजन लिखना जरूरी है हर लाइन का, इसका हम रीजन लिख दिए समबाहु त्रिभुज का कोण, मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। तो पहला हमने ज्ञात कर दिया। अब दूसरा हमें पूछा था कोण ACB। कोण ACB देखिए, यह जो कोण है, यह सामने वाले चाप का क्या होगा, आधा होगा। मैंने बताया था जो कि अंतर्लिखित कोण का माप उसके संगत लघु, संगत जो चाप होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो अंतखंडित चाप होता है, वो अंतखंडित चाप का क्या होता है, आधा होता है। लेकिन चाप का माप हमें पता नहीं है, तो चाप का माप पहले हम निकाल देते हैं। चाप का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, यह जो केंद्रीय कोण है उस चाप का माप क्या होता है, बराबर है। मतलब कोण AOB बराबर क्या होगा, चाप मेजर चाप AB, केंद्रीय कोण लिख देते हैं। केंद्रीय कोण क्या होता है, उसके संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है। चूंकि कोण हमने AOB पहले से निकाला था 60, इसीलिए मेजर चाप AB भी कितना आ गया, 60 आ गया। अब चाप AB 60 है तो कोण क्या होगा, उसका आधा होगा, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो कोण ACB इज इक्वल टू हाफ, कोण ACB किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ मेजर चाप AB। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अगर आपको सारे प्रमेय आते रहेंगे तो किसी भी सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे प्रमेय पता होना चाहिए, सारे गुणधर्म पता होना चाहिए। अब कोण ACB इक्वल टू हाफ ऑफ ACB, हाफ ऑफ AB का माप कितना है, 60 है, तो इसलिए कोण ACB हमारा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तीसरे में हमें चाप का माप ज्ञात करना था, चाप का माप हमने यहाँ पे ज्ञात किया है लिख देंगे चाप मेजर चाप AB का मान हमने क्या ज्ञात किया है, 60, यहाँ पे ज्ञात किया है 60, वही है, सेम है। चलिए चौथा हमें क्या निकालना है, मेजर चाप ACB, यह चाप कितना है, 60 है, और पूरे वृत्त के चाप का माप कितना होता है, 360 में से अगर 60 घटा देते हो तो ACB का माप भी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मेजर चाप ACB प्लस मेजर चाप AB बराबर 360 अंश। यह हमें ज्ञात करना है, इसको एज इट इज रखते हैं। मेजर चाप ACB प्लस यह चाप कितना हमारा दिया है, 60 हमने ज्ञात किया था, इज इक्वल टू 360, 60 प्लस उस साइड रहेगा तो माइनस, मेजर चाप ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 60, सो देयरफॉर मेजर चाप ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300, 60 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 300 आ गया। यह हमने चौथा भी ज्ञात किया, इस तरह हमारा ACB भी आ गया। हमने यहाँ पे चारों ज्ञात कर दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, आकृति में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा PQ सर्वांगसम भुजा RQ और कोण PSR का माप दिया है 110 अंश। तो कोण PQR कितना है, मेजर चाप PQR कितना है, मेजर चाप QR कितना है और कोण PRQ कितना है, सब का सब माप मैं यहाँ पे एकदम आसानी से आपको बताने वाला, आपको लिखना आपको खुद ही है, मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। पहला हमें क्या निकालना है, उसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कोण PQR, और क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। यह देखिए चक्रीय चतुर्भुज PQRS एक चक्री है, मतलब इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे PQ और RQ दोनों बराबर दिए हुए हैं, और इस कोण का माप, कोण PSR का माप दिया 110 अंश। पहले हमें क्या पूछा है, कोण PQR, कोण PQR देखिए कहाँ पे है, कोण PQR, यह कोण और यह कोण दोनों कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। लिखेंगे पहले चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है, इसीलिए चक्र यहाँ लिख देना चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। उसके बाद लिखेंगे कोण PSR प्लस कोण PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यह माप दिया हुआ 110, इसको 110 रखें, 110 का यहाँ प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
माइनस हमारा कोण पी क्यू आर कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे कितना आएगा 70 आएगा। इसको पूरा अच्छे से आप एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरे में मेजर चाप पी क्यू आर ज्ञात करना है। ये देखिए पी क्यू आर यह चाप ज्ञात करना है। अब देखिए यह जो कोण है, कोण यह वाला पी एस आर, यह जो कोण है किस चाप का आधा होगा, पी क्यू आर का। और यह कोण सपोज करिए 110 है तो चाप कितना रहा होगा, 220 रहा होगा, क्योंकि अंतर्लिखित कोण का प्रमेय यही कहता है कि अंतर्लिखित कोण का माप उसके अंतखंडित माप का आधा होता है। और जब यह कोण दिया 110 तो चाप कितना रहा होगा, 220, उसका डबल रहा होगा। मतलब डायरेक्टली निकल गया मेजर चाप पी क्यू आर हमारा कितना आ गया 220। कैसे निकालेंगे आप, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय लगा के निकालना है। कैसे लिखेंगे, कोण पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर चाप पी क्यू आर। अब वहाँ पे कोण का माप रख दीजिएगा 110 और 2 को यहाँ पे भाग रहेगा, इस तरह तो गुणा हो जाएगा। 110 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 220। यह चाप यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 120 आ गया। तीसरा मेजर चाप क्यू आर, यह चाप हमें ज्ञात करना कौन सा, ये वाला छोटा वाला चाप, यह वाला। अब देखिए यह दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा जो संगत चाप रहता है वो भी क्या होता है, बराबर। मतलब चाप यहाँ पे चाप पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, चाप क्यू आर। अगर चाप बराबर है तो उसका मेजर भी क्या होगा, बराबर। मेजर चाप क्यू आर बराबर मेजर चाप पी क्यू। और दोनों चाप को जोड़ करके कितना होता है 220, यही है ना 220, यहाँ से यहाँ तक 220 आता है। मतलब आधा यह है आधा यह है, कितना हो जाएगा मेजर चाप क्यू आर हमारा कितना निकल जाएगा 110 आ जाएगा, क्योंकि आधा यह आधा यह हो जाएगा। इसको भी आप ट्राई करिएगा। और लास्ट वाला हमारा बचा है कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। यह जो कोण है ध्यान देखिए, यह जो कोण है यह अंतर्लिखित है, किस अंतर्लिखित है, और इसको क्या कर रहा है अंतखंडित कर रहा है। तो अंतर्लिखित कोण का माप मतलब कोण पी आर क्यू का माप उसके अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। किसका आधा होगा, पी क्यू का। मेजर चाप पी क्यू, और पी क्यू हम निकाले हैं क्योंकि जो क्यू आर है और पी क्यू दोनों इक्वल हैं तो ये भी 110 ही होगा ना। तो हाफ ऑफ 110 का आधा कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। मतलब कोण पी आर क्यू का माप कितना आ जाएगा 55 अंश आ जाएगा। चारों का चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लिखना है तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो से आप लिख सकते हैं, या तो आप खुद से ट्राई करिए, बहुत आसानी है। सबका रीजन मैंने बता दिया है, रीजन के हिसाब से आप लिखिए। पहले में कौन सा रीजन है, चक्री चतुर्भुज का प्रमेय। दूसरे में कौन सा है, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तीसरे में क्या है, लिखेंगे सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं, इसलिए चाप बराबर हो गए और जीवा बराबर, दोनों चाप बराबर हो गए। एक चाप दिया है, दोनों चाप का माप कितना है 220, तो यह चाप 110 है, भी 110 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या है, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय उस अंतर्लिखित कोण का माप उसके अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। मतलब यह वाले कोण का माप इसका आधा हो जाएगा। और पी क्यू कितना होगा, क्यू आर के बराबर है 110 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है चक्री चतुर्भुज MRPN में कोण R बराबर दिया है 5x - 13 और कोण N बराबर 4x + 4। तो कोण R तथा कोण N के मान ज्ञात करिए। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो कोण दिया है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। चतुर्भुज MRPN लिखेंगे, चतुर्भुज MRPN एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और मैंने एक प्रमेय बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक। आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कौन कौन सा कोण दिया है, R दिया है N, और R किसका अपोजिट आएगा, N का। मतलब ये दोनों अपोजिट कोण है। अपोजिट मतलब कि सम्मुख कोण। और संपूरक कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक। तो आपको यहाँ लिखना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसीलिए कोण R प्लस कोण N बराबर कितना होगा 180। कोण R का और कोण N का मान दिया हुआ है, लिख लेते हैं। कोण R का मान दिया है, ब्रैकेट में दिया है तो ऐसे लिखेंगे 5x - 13 प्लस 4x + 4 इज इक्वल टू 180। अब पहला काम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो कोई निशान चेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है। 5x - 13 प्लस
4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। वेरिएबल्स एक साइड, विदाउट वेरिएबल्स एक साइड जुड़ जाएंगे। 5 और 4, 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x। 13 में से 4 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा -9, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है इसलिए -9 इज इक्वल टू 180। 9 का यहाँ माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, सो x इज इक्वल टू 189/9, क्योंकि 9 का यहाँ गुणा तो उधर गया तो क्या हो जाएगा भाग। x का मान आएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितना आ गया 21। यह x का मान आया, लेकिन हमें क्या निकालना है r और n का मान। कोण r का मान क्या था यहाँ पे देखिए 5x माइनस 13, 5 गुणे 21 माइनस 13, गुणा कर दीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस 13 करना है। 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, मतलब कोण r का मान हमें पता चल गया। कोण r इक्वल टू 92। अब चाहते तो आप क्या है n का मान भी रख के निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। कोण n इज इक्वल टू 4x प्लस 4 इंटू x का मान कितना है 21 प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 प्लस 4, तो कोण n का मान कितना आ जाएगा 88 आ गया दोनों। वह r का मान आया 92 डिग्री और n का मान कितना 88 डिग्री, और देखिए दोनों जोड़ के कितने हो रहे 180 हो रहे हैं, मतलब संपूरक कोण है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, आकृति में रेख आर्यस ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, बिंदु टी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित एक बिंदु है, तो सिद्ध करिए कि कोण आरटीएस हमें बनाना पड़ेगा। यह जो कोण है वह क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध यहाँ पे साध्य में लिखना पड़ेगा। साध्य क्या करना है, कोण आरटीएस न्यून कोण है, आरटीएस एक न्यून कोण है, हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, यहाँ पे हमें एक रचना करना है। रचना क्या करना है, हम इसको ड्रॉ कर देंगे। यह पॉइंट एम पे कहीं पे भी नाम लेना है तो ले सकते हैं, आर पी नहीं है, चलिए पी लेते हैं क्योंकि ओ पी आ गया। चलिए अब यह पी है, जो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने अंश का होगा 90 का होगा। क्यों 90 होगा वो भी बता दे रहा हूँ। यह वृत्त का व्यास है और यह वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, तो वह जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है 90 अंश का होता है। अब यह 90 अंश होता है तो इस साइड वाले त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज उत्पत्ति में आप लिख रहे हैं, रचना में आप क्या लिखे PS खींचा, बस हमने PS खींचा है, बस इतना कुछ लिखना नहीं है। और उसके बाद उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में हमें लिखना है यह कोण क्या होगा, लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त में रेख RS वृत्त का व्यास है, इसीलिए कोण RPS बराबर कितना होगा 90 अंश होगा। और RPS 90 अंश तो उस साइड वाला जो एंगल वो भी कितना होगा 90 अंश, मतलब कोण SPT भी कितना होगा 90 अंश होगा। अब यह कोण 90 अंश है, किसी भी कोण में किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश है, जो यह कोण और यह कोण क्या होंगे जोड़ के 90 अंश होंगे, मतलब दोनों जोड़ के 90 अंश होंगे। मतलब यह भी 90 से कम होगा, यह भी 90 से कम होगा, दोनों 90 से कम होंगे क्योंकि दोनों जोड़ के 90 हो रहे हैं। यह प्लस यह जोड़ के कितने हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, मतलब यह कोण भी 90 से कम, यह कोण भी 90 से कम। इसका मतलब हमारा यह कोण T कितना हो गया न्यून कोण हो गया, 90 से कम मतलब न्यून कोण हो गया। इसको मैं हल नहीं करा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको करना होगा तो इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है उससे आप कर सकते हैं आसानी से, इतना टफ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हमें यहाँ एक आयत बनाना है, यह हम आयत बना लिए, इसका नाम देते हैं ABCD। अब ये आयत को बताना है कि चक्री होगा। चक्री कब होगा, जब उसके सम्मुख कोण क्या होंगे संपूरक होंगे। तो हम यहाँ पे पहले दत्त में लिख लेते हैं, दत्त चतुर्भुज ABCD एक क्या है आयत है, बस इतना ही दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यह प्रमेय जैसा है। तो यहाँ पे दत्त साध्य उपपत्ति सब लिखना है। साध्य चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें उत्पत्ति में आ जाइए। उत्पत्ति में देखिए जो चतुर्भुज आयत है तो इसके प्रत्येक कोण कितने होंगे 90 अंश होंगे। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक आयत है और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, इसलिए कोण A बराबर सब कितने हो जाएंगे
90 अंश के होंगे। और हमें कौन सा चाहिए, सम्मुख कोण चाहिए, मतलब कोण ए सी, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 90 प्लस 90, वो भी कितना 180। अब देखिए ए और सी जोड़ के 180 हो रहा है, बी और डी भी जोड़ के 180 हो रहा है, मतलब यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय के विलोम से यह चतुर्भुज क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से, के प्रमेय के विलोम से चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह था आयत, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कब बना, जब उसके सम्मुख कोण क्या हो गए, जोड़ के 180 हो गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आकृति में रेख YZ और रेख XT त्रिभुज WXY के शीर्ष बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करिए कि चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है और बिंदु XZTY यह एक ही वृत्त पर है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या करना है, WZPT यह चतुर्भुज जो दिख रहा है आपको यह सामने, इसको हमें क्या बताना है, चक्रीय। और चक्रीय चतुर्भुज कब होंगे, जब उनके सम्मुख कितने जोड़ के कितने होंगे, 180 अंश। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह कोण कितना होगा 90, क्योंकि इस साइड 90 तो ये भी 90, यह 90 हो गया, यह 90, ये दोनों जोड़ के कितने हो गए, 180 हो गए। कोण WZP यहाँ पे आपको उपपत्ति में लिखना है, कोण WZP प्लस कोण WTP इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहला सिद्ध हो गया। अगला आते हैं, बिंदु XZTY यह एक ही वृत्त पर कब रहेंगे। अब इसके लिए मैंने एक प्रमेय बताया था कि देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इसका नाम क्या है, XY समझिए, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। इसके एक ही साइड में दो बिंदु हैं, एक Z है और एक कौन सा है, T। दोनों अलग अलग बिंदु हैं और दोनों एक सर्वांगसम कोण निर्मित करते हैं, मतलब यह कोण जो है वह T के इस साइड, आकृति यहाँ पे है ही, यहाँ पे देखिए ये रेख है, इसके ऊपर साइड में दो बिंदु, एक Z है और एक T है। Z पे जो कोण बन रहा है वही कोण मतलब इक्वल किस पे बन रहा है, T पे। अगर दो अलग अलग बिंदु रेखा के एक ही साइड में हो और वो दोनों कोण जो बनते हैं वो सर्वांगसम हो, तो यह चारों जो बिंदु हैं वह एक ही वृत्त पर होंगे। यह प्रमेय है। प्रमेय के अनुसार यह भी क्या हो जाएगा, चतुर्भुज जो बिंदु, इसलिए बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर है। उस प्रमेय के आधार से आप ये भी लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या है, रेख XY है, इसके एक साइड में बिंदु Z और T है, कोण XZY और कोण XTY सर्वांगसम है, इसीलिए बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर है। इस तरह हमने यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर लिखना होगा तो आप इंग्लिश मीडियम की जो भी वीडियो है उससे आप लिख लीजिए, बहुत आसान है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आकृति में मेजर चाप NS इज इक्वल टू 125, मेजर चाप EF इज इक्वल टू 37, तो कोण NMS का माप ज्ञात करिए। कोण कौन सा, ये वाला जो हमारा बाहर है कोण, इसका माप ज्ञात करिए। अब आकृति से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा प्रमेय लगेगा, दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं कहाँ एक दूसरे को बाहर विभाजित कर रही हैं, तो इसको यहाँ लगेगा जीवाओं का बाह्य प्रमेय, जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय। चलो प्रमेय क्या हो जाएगा, यह कोण का माप ज्ञात करना है, मतलब कोण NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसके और इसके अंतर का आधा होगा, हाफ ऑफ मेजर चाप NS माइनस मेजर चाप EF, हाफ ऑफ NS का मान दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 125 माइनस EF का मान दिया है 37, माइनस करते हैं 5 में से नहीं 15 में से 7 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8,
अब इसको हाफ कर देते हैं 44। सो कोण NMS कितना आ गया 44 डिग्री आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आकृति में जीवा AC और जीवा D बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण ABE 108 डिग्री और मेजर चाप AE इज इक्वल टू 95 डिग्री तो मेजर चाप DC ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे कोण यह दिया है ABE, यह कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों के योगफल के आधे के बराबर होगा। मैंने बता दिया दोनों जीवाएं कहाँ हैं, वृत्त के अंतभाग में विभाजित कर रही प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो जीवाओं के अंतःछेदन का प्रमेय लगेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे जीवाओं के अंतःविभाजन का प्रमेय, अंतःविभाजन के प्रमेय से। अंतःविभाजन का प्रमेय क्या कहता है कि यह जो कोण बनता है मतलब कोण ABE वह क्या होता है, वह इन दोनों चापों उसके सम्मुख जो चाप है मतलब यह चाप प्लस यह चाप के योगफल का हाफ होता है। तो मेजर चाप AE प्लस मेजर चाप DC, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यह कोण दिया है 108 बराबर मेजर चाप AB दिया हुआ है, सॉरी मेजर चाप AE दिया हुआ हमारा 95 प्लस मेजर चाप DC हमें ज्ञात करना है। 2 का यहाँ भाग इससे रहेगा तो गुणा 108 गुणे 2 बराबर 95 प्लस मेजर चाप DC, गुणा कर दिए 9 दूनी 18 को 8, सॉरी 2 का 8 में 2 टे 16 को 6, 2 0 0 1 2 1 कम 2 216 हो जाएगा। 108 का डबल 216, 95 प्लस मेजर चाप DC। अब DC का मान निकालना है, 95 का प्लस इधर का तो माइनस, लास्ट लाइन है मेजर चाप DC इज इक्वल टू 216 माइनस 95। सो देयरफॉर मेजर चाप DC इज इक्वल टू, माइनस कर दिए 6 में से 5 गया तो 1 और 11 में से 9 गया तो 2 और बचेगा 121 डिग्री आ गया। यह कोण जो यह चाप था इसका माप कितना आ गया 121 डिग्री आ गया। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।